हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। सो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक कि क्या हम लोगों को अपनी रियलिटी, अपनी 3D में बदल सकते हैं? कैन वी चेंज पीपल? अगर हाँ, तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? मतलब ऐसी क्या चीज़ हमें करनी चाहिए जिससे हम उन्हें उस स्टेट में डाल सकें जहाँ पे वो वर्जन है जो हम उनका वर्जन देखना चाहते हैं। सो लेट्स जस्ट डाइव इन एंड स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दूं, यस, हम लोगों को बदल सकते हैं अपनी 3D में, लेकिन उसके लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मतलब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वाइल ट्राइंग टू चेंज समवन इन योर 3D। सबसे पहली चीज़ है कि कैसे हम किसी का एक न्यू स्टेट सिलेक्ट करें। हम किसी का एक न्यू वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हम कैसे करें और कैसे हम उस पर्सन को उस स्टेट में डालें जो कि हमारी 3D में रिफ्लेक्ट भी होगा, और उसी स्टेट से वो आपके साथ बर्ताव करेगा, आपको ट्रीट करेगा। पहली चीज़ क्या है कि हम कैसे किसी के लिए कोई ऐसी स्टेट चूज़ कर सकते हैं जो हम देखना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये थी। सेकंड चीज़ है कि फोकसिंग ऑन चेंजिंग योर सेल्फ। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप नहीं बदलोगे और सामने वाला बदल जाएगा। आप अभी भी उन्हें उस नज़रों से देख रहे हो तो वो नहीं बदलेगा। और ऐसा बिलीव में ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ आज, क्योंकि मैं बहुत बहुत देर से किसी चीज़ पे ट्रिगर्ड भी थी। एंड हम जब तक किसी इंसान को जिसको हम बदलना चाहते हैं उसको अगर हम पुराने नज़रिए से देखते रहेंगे, वो नहीं बदलेगा। रिमेंबर, चेंज जो है वो हमारे अंदर होता है, विद इन आर प्रेजेंस। जब हम उसी इंसान को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करते हैं कि यार अभी तक तो मेरी इसके साथ बहस बसाई हो रही थी, अभी तक तो इसके साथ मेरी लड़ाइयाँ हो रही थी, लेकिन अगर मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ तो ये जो सामने वाला इंसान है, अगर मैं उसे उस नए नज़रिए से देखूँ तो ये कैसा बर्ताव करता, मैं क्या फ़ील करती इसको लेके, और मैं क्या फ़ील करना चाहती हूँ। समटाइम्स आप बहुत सैड होते हो, बहुत डिप्रेसिंग होते हो, डिप्रेशन में होते हो, बहुत ज़्यादा हेट्रेड होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, एंगर भी होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग दोज इमोशंस दैट डज नॉट मीन दैट यू आर दोज इमोशंस। इसीलिए हमें अपने इमोशंस से ऊपर उठ के अपने आप से पूछना पड़ता है कि व्हाट डू वी वांट टू एक्सपीरियंस विद दिस पर्सन। और जब आप उस इंसान से रिलेटेड क्लियर हो जाओ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस करना है, तो उस इंसान को उस नए नज़रिए से देखना शुरू करना होगा, तभी आप उन्हें चेंज कर पाओगे। रिमेंबर, इस दुनिया में जिस भी चीज़ को हम जिस नज़रिए से देखते हैं वो सिर्फ हमारा नज़रिया है, हमारे आसपास के लोगों का नज़रिया नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग ब्रेन वॉश्ड हैं और 99% लोग आपको ब्रेन वॉश्ड वे में हाँ मिलाते हुए मिलेंगे। बट जैसे आपका नज़रिया है वैसे ही अनगिनत इन्फिनिट पर्सपेक्टिव्स हैं इस दुनिया में, जिसके थ्रू इस दुनिया को देखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर वेल्थ के मामले में देख लो, एक गरीब इंसान पैसे को कैसे देखता है, एक मिडिल क्लास मैन पैसे को कैसे देखता है, एक अपर मिडिल क्लास मैन कैसे देखता है पैसे को, और एक रिच कैसे देखता है, और एक बिलियनर कैसे देखता है पैसे को। ये सब क्या है? नज़रिए। गरीब हमेशा ये सोचेगा घोट के रख लूँ, घोट के रख लूँ पैसा, घोट के रख लूँ। मिडिल क्लास हमेशा सोचेगा कि हाँ, यहाँ तक मैं जा सकता हूँ, इसके आगे नहीं, मतलब मेरी बस ज़रूरत ही पूरी कर सकता हूँ, नेसेसिटीज़ पूरी कर सकता हूँ, लग्जरीज़ तो मेरे बस की नहीं है। अपर मिडिल क्लास जो होंगे वो मतलब दे विल हैव अ टेस्ट ऑफ थोड़ा बहुत लग्जरी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत लग्जरी, नेसेसिटीज़ पे ही मेनली फोकस्ड होंगे, बट दे विल हैव ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा टेस्ट चखा होता है कि अच्छा दिस इज़ लग्जरी। एंड जो रिच होता है उसको तो लग्जरी का होता ही है कि अच्छा ठीक है, उसको टेंशन नहीं होती कि अच्छा पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ही इज़ जस्ट एन्जॉइंग। उसको पता है कि हाँ मेरे पास बहुत है। और जो बिलियनियर होता है वो पैसे के बारे में सोचता भी नहीं है, वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मैं पैसे को घोट के रख लूँ।
और रिमेंबर, ये सब पहले इमेजिनेशन में होता है, विद इन योर प्रेजेंस में होता है। अगर आप इस प्रेजेंस के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, मेंबर्स ओनली में मैंने बहुत इन डेप्थ वीडियोस बनाई हैं, आप वहाँ से जाके इसे पूरी तरह समझ सकते हो। एंड आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हो वहाँ पे, कितने सारे लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग आई है इस चीज़ से। एंड जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी से पर्सनल कोचिंग, बिलीव मी, मैंने स्ट्रक्चरली वहाँ पे हर एक चीज़ कवर की है। आप जाएं, फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना, सामने आपके ऑप्शन आ जाएगा एंड डू एज यू लाइक। सो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जब बदलता है तो आपका नज़रिया तो बदलता ही है। एंड आप खुद, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी दो पॉइंट्स हैं। पहला कि अच्छा ठीक है, हम इस इंसान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा कि उस इंसान के नज़रिए से हम खुद को देख रहे हैं, और वो नज़रिया क्या है जिस नज़रिए से हम खुद को देखना चाहते हैं। लाइक कि अगर मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मुझे ज़्यादा प्यार करे, मुझे अच्छे से ट्रीट करे, मुझे रिस्पेक्ट दे, है ना, मेरे लिए एफर्ट्स लगाए, तो वो क्या है? लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट में भी दो चीज़ें हैं, फोकस on changing the other person, and second is to see yourself as that person that you want to see from their perspective, from their nazar, from their view. अब नेविल गोडार्ड का एक, देर आर फ्यू लाइन्स जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी एंड आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। मैं यहाँ पे रीड कर लूँगी, मैंने यहाँ पे सब रिटन में लिखा हुआ है, वेल आई विल फ्लैश इट समवेयर ऑन द स्क्रीन। एंड द लाइन इज, व्हेन यू सी समवन इन डिस्पेयर, can you represent him to yourself as he would like to be seen? And can you persuade yourself that what you see is real? To the degree that you are self-persuaded, he will become that man. Then you will have conquered by forgiveness. You will have taken him out of one state and placed him in another. अब हमारा यहाँ पे मेन क्वेश्चन आ रहा है कि हम कैसे एक इंसान को बदल सकते हैं, है ना। हम कैसे एक इंसान को एक स्टेट से शिफ्ट करके दूसरी स्टेट में प्लेस कर सकते हैं, राइट। या मतलब क्वेश्चन तो यही है ना कि मैं बदलूँ कैसे उसे, सिंपल। सो अभी तक अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपकी रियलिटी या आपकी 3D, सॉरी, कॉन्शियसनेस इज़ द वन रियलिटी, बट आपकी 3D में तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आपकी अवेयरनेस में कुछ नहीं बदलता। और हम किसी भी और डिज़ायर को कैसे परसिस्ट करते हैं, कैसे परसुएट करते हैं? हम परसुएट करते हैं थ्रू शिफ्टिंग द स्टेट्स, है ना, कि अच्छा कुछ ऐसा होगा जिससे ये इम्प्लाई होगा कि हमारे पास हमारी डिज़ायर है। सेम वे में हम अपनी इस स्पेसिफिक पर्सन को चेंज करने वाली डिज़ायर को परसिस्ट करेंगे। आई विल टीच यू हाउ। कि जैसे इन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है ना यहाँ पे, व्हेन यू सी समवन इन डेस्पेयर कैन यू रिप्रेजेंट हिम टू योर सेल्फ एज ही वुड लाइक टू बी सीन, राइट। मतलब अगर आपके सामने कोई पर्सन परेशान है या आपको दिख रहा है कि वो कोई ऐसी स्टेट में है जो आपको पसंद नहीं है, राइट, एंड क्या आप उस इंसान को अपनी इमेजिनेशन में वैसे देख सकते हो जैसे आप उसे देखना चाहते हो? ऐसा क्या होता आपकी रियल लाइफ में, इस 3D में ऐसा क्या होता, या वो कैसे दिखते जब उनके पास वो डिज़ायर होती? आपका उनको देखने का नज़रिया क्या होता? वॉट वुड इम्प्लाई दैट द सेम पर्सन, द स्पेसिफिक पर्सन जिससे रिलेटेड आपकी डिज़ायर है, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे आपको विश्वास हो गया। ऐसा क्या करते वो? उनकी लाइफ में उनका एटीट्यूड आपको लेके क्या होता? आपसे वो कैसे बात करते? ऐसा क्या इंसिडेंट होता जिससे आपको विश्वास हो जाता कि यार ये चीज़ हो गई है? जैसे सपोज़ अगर आपका कोई फ्रेंड है जो जॉबलेस है, एंड जितनी बार आपसे मिलता है उतनी बार दैट पर्सन इज़ जॉबलेस, ओके। एंड अब ना हमेशा आप सुनते हो उसे, आपको कंप्लेन करते हुए कि यार मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है। तो अब आप उस चीज़ को बदल सकते हो, यू कैन मैनिफेस्ट फॉर हिम, मतलब इफ़ यू वांट टू, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग मुझे मेल करते हैं, दे आर लाइक मैम आई वांट टू मैनिफेस्ट अ जॉब, मैम मेरे ब्रदर के साथ ये हो रहा है, मैम मेरी मेरी फैमिली में ये इशू है, ये है, वो है, मेरे हस्बैंड के साथ ये इशू है, सो येस वी कैन मैनिफेस्ट फॉर देम ऑल्सो। सो सपोज़ वो जॉबलेस फ्रेंड आपके पास फिर से आया, अब उसने फिर से वो कंप्लेन की, तो अब आप उसको बोलोगे नहीं कुछ कि यार तू मैनिफेस्ट कर, तू ये कर, तू वो कर, नो।
दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच. द राइट अप्रोच इज़ कि आप अपनी इमेजिनेशन में अभी अभी उसकी लैंग्वेज में सुन रहे हो कि वो आपको बता रहा है यार मुझे जॉब मिल गया और बहुत अच्छा पैकेज है, मैं बहुत खुश हूँ. वो सुन के जो आपको सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है ना, बस उधर आपको अपना अटेंशन होल्ड करना है. कोई एफर्मेशंस कुछ नहीं बोलना है. इट्स दैट सिंपल. मैं आपको ऐसे और एग्जांपल्स देती हूँ. जैसे अगर आप हैप्पीली पार्टनर होना चाहते हो, पार्टनर जिसे आप शादी करना चाहते हो, या आप कमिटेड होना चाहते हो किसी रिलेशनशिप में, तो सपोज़ अगर आपका कोई एक्स है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या आप किसी एक नए पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वट एवर, एंड आपकी ओल्ड रियलिटी में सामने वाला आपको ट्रिगर कर रहा है ना. कोई सामने वाले से इंसान आया एंड दे आर ट्राइंग टू टीज़ यू, या आपको टॉन्ट कर रहे हैं, या आपको ऐसी कोई बात सुना रहे हैं, अपने से ही अच्छी बात सुना रहे हैं, बट आपको ट्रिगर हो रहा है कि यार ये अपने कपल के बारे में बातें कर रहे हैं एंड आई फील सो लोनली एंड ऑल, है ना. सो आप अब अपनी इमेजिनेशन में क्या करोगे कि सामने वाला इंसान जो आपको कुछ कह रहा है जिससे आप ट्रिगर हो रहे हो, रिलेटेड टू योर कमिटमेंट, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, अब सामने वाले इंसान के मुंह से आप ऐसा क्या सुनते जिससे आपको सेटिस्फैक्शन होती कि यार आई एम हैप्पीली पार्टनर्ड. ऐसा क्या कॉम्प्लीमेंट देता आपका फ्रेंड आपको, या आपकी फ्रेंड आपको. उस कॉम्प्लीमेंट को सुनना है विद इन योर प्रेजेंस, विद इन योर अवेयरनेस. अगेन, अगर आप इस अवेयरनेस एंड प्रेजेंस के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझना चाहते हो एंड सचमुच मैनिफेस्टेशन मास्टर करना चाहते हो, जॉइन मेंबर्स ओनली टुडे. फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सपोज अगर आप ऑफिस जाते हो, है ना, मेरी एक बहुत प्यारी सी क्लाइंट है, एंड शी टोल्ड मी वंस कि उनकी ऑफिस में ना सम कलीग, आई मीन सम जूनियर उनकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी. वो बार बार उनको शी वॉज नॉट लाइकिंग द वे शी यूज टू ट्रीट हर, एंड वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील करते थे. एंड उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि ईशा मैं ऐसे ट्रिगर्ड फील करती हूँ. सो अब हमें उस सामने वाले इंसान को कुछ नहीं कहना है 3D में कि अच्छा जाके उसको डांटो या कुछ करो. नहीं, दैट इज़ नॉट वॉट वी हैव टू डू. हमें अपनी इमेजिनेशन में उसके मुंह से वो सुनना है जो हम सुनना चाहते हैं, और वो सुनने के बाद हमें महसूस कैसा होता, वो एहसास पे अपना अटेंशन होल्ड करना है. आप किसी भी इंसान को कोई भी स्टेट में डाल सकते हो बाय इमेजिनिंग कि ऐसा क्या होता आपकी जीती जागती लाइफ में, और वो अभी हो गया है, जिससे आपको विश्वास हो चुका है, जो इम्प्लाई कर चुका है पूरी तरह कि आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है. दैट इज़ वॉट यू हैव टू इमेजिन इन योर प्रेजेंस. हम बस अपना फोकस शिफ्ट करते हैं उस ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन की तरफ. और ऐसा स्पेसिफिकली तब होता है जब हम स्पेसिफिक पर्सन रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट करते हैं, कोई SP रिलेटेड, मतलब लव रिलेटेड केसेस होते हैं जिसमें जैसे ब्रेकअप हो गया या जो भी है. जब ऐसे केसेस होते हैं ना, तो एक स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप वापस से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उनका ओल्ड वर्जन जो है वो पसंद नहीं करते, लेकिन आप उसी पे फोकस्ड रहोगे तो आपको वही दिखेगा. लेकिन हमने अपना फोकस वहाँ से शिफ्ट करके न्यू वर्जन पे शिफ्ट करना है कि अब तो ये इंसान ऐसा है यार, इसने कभी ऐसा किया ही नहीं. वो हम थे जिसके साथ हम आइडेंटिफाइड थे, जो जुड़े हुए थे उस स्टेट के साथ, इसलिए उसने ऐसा किया. जब तक आप इस बात को अपनी लाइफ का फंडामेंटल रूल नहीं बना लोगे, बहुत मुश्किल होगी. आप लैक से सोचोगे, आप ये सोचोगे सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यार ऐसा क्या है. और जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे ना कि सामने वाला वही कहता है जिसके साथ आप आइडेंटिफाइड होते हो, यू हैव नो वन टू ब्लेम इन दिस वर्ल्ड. किसी भी इंसान को आप ब्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ इज़ यू. हम सब कॉन्शियसली ब्रेन वॉश्ड होते हैं बाय सोसाइटी, बाय आवर पेरेंट्स, बिकॉज उनको भी सोसाइटी ने सिखाया होता है और वो हमें सोसाइटी के हिसाब से चलाते हैं कि अच्छा, आई एम नॉट सेइंग समथिंग बैड, मैं किसी को पंप नहीं दे रही हूँ यहाँ पे. मैं सिर्फ ये बात बोल रही हूँ कि जैसे अजम्पशंस हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स से ही हमें लव या रिलेशनशिप्स के अजम्पशंस आते हैं कि आजकल लव मैरिजेस नहीं चलती, अरेंज मैरिजेस बेटर होती हैं. कुछ पेरेंट्स बोलते हैं लव कर लो चाहे अरेंज कर लो, है तो दोनों तुक्का. ये सारी अजम्पशंस कहाँ से आ रही हैं? आसपास के इन्वायरमेंट से आ रही हैं. अब वो हम पे है. एक टाइम तक
कुछ लोग जो थे हमारी लाइफ में वो रिस्पॉन्सिबल थे, बट आफ्टर दैट पॉइंट हम उस चीज़ को जाने अनजाने में बार बार चूज़ कर रहे हैं. So the choice is always your, and you are the only person who's responsible for your life. Even I am. जब मेरी लाइफ में अभी मुझे ट्रिगर आया, इट वॉज सो हार्ड टू स्वॉलो इट कि यार ये सब मैं कर रही हूँ अपने साथ, एंड इज टू क्राई. बट उस टाइम पे यू हैव टू बी करेजियस. दम होना चाहिए टू शिफ्ट योर फोकस. एंड मैं सच बोलूँ, मैं नहीं कर पाई थी. आई रिएक्टेड लाइक अ डॉग, टू बी ऑनेस्ट. बट इसमें अब आपको गिल्ट पे बैठने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू सिट इन गिल्ट या रिग्रेट में कि यार मैंने रिएक्ट कर दिया. द मोमेंट यू आर एबल टू ऑब्जर्व इट इन एन अनक्रिटिकल मैनर, है ना, जैसे ही आप उसे वापस ऑब्जर्व कर सकते हो कि अच्छा ठीक है मुझसे ये चीज़ हो गई, बट अगर मैं अपनी न्यू स्टेट में होती तो इस चीज़ के साथ मैं ऐसे हैंडल करती. एंड उसी टाइम पे अगर आप फ्लिप कर जाओ, उसी टाइम पे आप अपनी अवेयरनेस मेंटेन कर लो, आपने कुछ गलत नहीं किया. यू आर ऑन द राइट पाथ. आपको एक और लाइन पढ़ के सुनाती हूँ. दिस इज़ change your conception of yourself and you will automatically change the world in which you live. Do not try to change people. They are only messengers telling you who you are. Revalue yourself and they will confirm the change. मतलब क्या है? हम जब तक खुद को जिस नज़र से देखते हैं, अगर हम उस नज़र को नहीं बदलेंगे, तब तक लोग आपको वही दिखाएंगे जो आप खुद के बारे में सोचते हो. आप लोगों को बदलने की कोशिश मत करो. डू नॉट ट्राई टू चेंज पीपल. वो तो सिर्फ बता रहे हैं आपको. ऐसे समझो कि आपका सबकॉन्शियस जो है ना, वो आपके आसपास के लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है और करके रखा हुआ है जाने अनजाने में. उन बेचारों को पता ही नहीं है, और सामने से सिर्फ वो वही कह रहे हैं जिसके साथ आप आइडेंटिफाइड हो. वो तो सिर्फ मैसेंजर्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आप असलियत में हो कौन और आप खुद को लेके कैसी सोच रखते हो. सो अगर आप पूरी अपनी 3D में किसी एक इंसान के साथ ऐसा कुछ देखते हो जो आपको पसंद नहीं है ना, दैट मीन्स यू आर आइडेंटिफाइड विद इट. सो ये तो था सेकंड कोट तो नहीं, लाइन, ठीक है. वैसे ही दूसरे लोग, ठीक है, अगर सामने से कुछ अच्छा कहते हैं, दैट मीन्स इस चीज़ के साथ हम आइडेंटिफाइड हैं. जैसे मुझे अभी भी याद है कि एक बार ना मैं बहुत उदास थी. इट वॉज़ अराउंड 2021, है ना. कोविड के बाद दुनिया शुरू हो चुकी थी वापस से, एंड 2021 का बिगनिंग का पीरियड था. हल्के हल्के विंटर्स थे उस टाइम पे, पूरी तरह विंटर्स नहीं आए हुए थे. एंड आई वॉज़ वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड क्योंकि मुझे पता नहीं था लाइफ में कहाँ जाना है, क्या करना है. आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन गिल्ट, रिग्रेट कि अच्छा कॉन्स्टेंटली कि करना है कुछ करना है, बट होता कुछ नहीं था. एंड आई वॉज़ वेरी सैड. बट उस टाइम पे मुझे ये चीज़ थी कि जो बच्चे हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं. छोटे छोटे बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं. पता नहीं, बचपन से ये मेरे अंदर अजम्पशन थी. एंड मुझे ना मतलब मन कर रहा था, क्योंकि जब भी मैं छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई लव टू सी देयर इनोसेंस. मुझे उनकी मासूमियत बहुत अच्छी लगती है, कितने भोले होते हैं. एंड तो एक बार मैं बहुत सैड हो गई थी. एंड आई वाज लाइक कि लाइक काश ऐसा होता कि बच्चे खेलने आते घर पे. आते थे पहले, बट उसके बाद आई वॉज वेरी बिजी एंड आई लॉस्ट टच विद ऑल ऑफ देम. एंड बट मुझे ऐसा था कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चे तो प्यार ही करते हैं सबको. ये अजम्पशन मेरे अंदर थी. एंड मैं रात को सो गई, सुबह उठी, कोई ऐसे जैसे सर्दियाँ पड़ना शुरू होती है ना, अभी दिन बड़े ही होते हैं उस टाइम पे. मतलब सुबह 5:30-6 बजे हल्का हल्का सूरज चढ़ता है. एंड सुबह ठंड होती है थोड़ी, इतनी नहीं बट थोड़ी. उस टाइम का मौसम था. एंड मैं इसी रूम में सोई हुई थी, उस साइड पे, बेड के उस साइड पे सोई हुई थी. एंड सुबह ही माय फादर ओपन्स अप द गेट. वो सुबह ही खोल देते हैं, 4 बजे गेट खुल जाता है हमारा. एंड यहाँ पे एक मिल्क कलेक्शन सेंटर है अमूल का. वन ऑफ माय रिलेटिव ओन इट. सो एक
एक बच्चा छोटा सा, उसका नाम आदि है, ठीक है। वो मेरे साथ बहुत खेलता था। सो बहुत छोटा सा, इतना सा, कोई 3-4 साल का बच्चा होगा वो। एंड वो सुबह सुबह अपनी दादी के साथ यहाँ आता था, है ना, दूध लेने वगैरह, मिल्क कलेक्शन सेंटर जो इधर है उधर। सो वो बहुत अटैच था मेरे साथ। सो उसने क्या किया, सुबह उठा, एक छोटा बच्चा, ठीक है, सुबह उठा और उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, लाइक 400-500 मीटर्स की बात कर रहे हैं एक छोटे बच्चे के लिए। एंड बीच में एक नेशनल हाईवे भी आता है, ओके, जो सीधा बॉर्डर के साथ कनेक्ट करता है। वो बच्चा सुबह उसने देखा कि मेरी दादी गए हैं अभी नहाने, एंड वो आएंगे फिर मुझे लेके जाएंगे दूध लेने के लिए। उनके आने से पहले, वो जैसे ही वो नहाने घुसे, वो अपने गेट से बाहर निकला, उसने चप्पल पहनी और वो अकेला रोड से चलता हुआ आया एंड फूल लेके आया, गुलाब का, पता नहीं कहाँ से तोड़ा उस बच्चे ने। एंड सीधा हमारे अंदर घुसा। उसने पता नहीं हमारा फ्रंट जो डोर था, दरवाज़ा था, उसने कैसे खोला मुझे नहीं पता। उसने, और किसी ने उसको देखा नहीं। माई मदर वॉज ऑल्सो टेकिंग बाथ एंड माई फादर वेंट ऑन अ वॉक। नो बडी वॉज हेयर, नीचे वाले फ्लोर पे कोई नहीं था। एंड वो बच्चा अंदर आया एंड इस बेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैं उधर सोई हुई हूँ, 5:45-5:50 AM हुआ है इस टाइम पे। एंड वो बच्चा चढ़ रहा है एंड मेरी मदर इस डोर से एंटर करते हैं एंड वो देखते हैं कि सुबह हल्के हल्के अंधेरे में कोई छोटी सी चीज़ है बेड पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। एंड मैं मदर वाज लाइक भूत। मैंने लाइफ में पहली बार भूत देख लिया। लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन की तो आगे देखा आदि बैठा हुआ गुलाब का फूल लेके। एंड माई मदर वाज लाइक ईशा आंखें खोलो। एंड माई मदर वाज लाइक आदि तू कैसे आया? कहता वो उधर से आया मैं। एंड उसने मुझे गुलाब दिया एंड वो फिर उसने मेरे को बोला उठाओ और मुझे घुमाओ, और फिर मैंने उसे गले लगाया और फिर कहता कि मेरे साथ नहर तक चक्कर लगाने जाओ, और मैं उसको नहर तक लेके गई एंड वो मेरे साथ खेला। अब ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है, माई मदर इज़ द विटनेस। एंड मैं उस टाइम पे भी शॉक थी, यार ये चीज़ कैसे हो सकती है। बट एक्चुअल में ये चीज़ क्यों हुई? क्योंकि मेरा अजम्पशन, मेरा खुद को लेके सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि बेबीज़ जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं। एंड वो रिफ्लेक्ट हुआ, और बच्चे भी फिर मुझे उसी नज़र से देखते हैं। कोई भी इंसान आपको उसी नज़र से देखेगा जिस नज़र से आप खुद को देखते हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वो एक जानवर हो, चाहे वो एक पेड़ हो, चाहे वो कुछ भी हो। दे विल ऑल सी यू द वे यू सी योर सेल्फ। ऐसे कितने अच्छे और बुरे अजम्पशंस हैं आपके अंदर जिनके साथ आप ये लाइफ जी चुके हो और जी रहे हो, नॉट चुके हो, जी रहे हो। एंड द सेकेंड लाइन इज लाइक, जैसे others only echo that which we whisper to them in secret। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आप किसी इंसान से मिले नहीं होते, और मतलब वो इंसान को देख के आपको ऐसी फीलिंग आती है यार मुझे पसंद नहीं आया, है ना। हम सोचते हैं यार ये पसंद नहीं आया, इसकी वाइब कुछ पसंद नहीं आई। एंड आप ऐसे बोलते हैं यार मुझे पसंद नहीं है, वो भी शीशे की तरह वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा कि अच्छा यार मुझे भी ये इंसान पसंद नहीं है ना। एंड आप दोनों में एक वियर्ड सी वाइब होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने विस्पर किया ना उनको, ऐसा कुछ हमने विस्पर किया ना कि यार हमें ये इंसान पसंद नहीं आया, तो वो भी मिरर की तरह रिफ्लेक्ट बैक करेगा ही। मीनिंग अदर्स कैन ओनली सी इन यू वॉट यू सी इन योर सेल्फ। मैं ऑलरेडी आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड द लास्ट लाइन हियर इज अबाउट चेंजिंग द पीपल एज यूजुअल। वो है, I thought I could change others through efforts. Now I know I can't change another unless I first change myself. To change another within my world, I must first change my concept of that other. And to do it best, I change my concept of self. For it was the concept I held of self that made me see others as I did. सिंपल, ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, कि सामने वाला वही देखेगा आप में जो आपको लगता है आप में है। अगर आप अपने आप को बेचारी समझते हो, अगर आप ऐसे समझते हो कि यार मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ फ्रेंड्स बनाने में, मैं सोशली एक्टिव नहीं हूँ, मुझे सब विक्टिमाइज़ करते हैं, कोई मेरी बात नहीं समझता, आपको वही दिखेगा।
अगर सामने वाले इंसानों को अगर आप बदलना चाहते हो तो आप अपना कॉन्सेप्ट बदलो कि यार सब मुझे कितना प्यार करते हैं, यार सब मुझसे कितनी, मतलब मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, सामने वाले कैसे समझ जाते हैं, हाउ अंडरस्टैंडिंग, और इतना एफर्ट क्यों लगाते हैं मेरे लिए. दैट वे यू हैव टू सी योर सेल्फ. सामने वाले खुद ब खुद इस चीज़ को वैलिडेट कर देंगे. जब वो वैलिडेट कर देंगे इसका मतलब आप अपने आप को, आपका एक अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट है. दैट्स इट. सो अगर आप किसी भी इंसान को बदलना चाहते हो, कोई भी उसकी बैड हैबिट है जो आप बदलना चाहते हो, या कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, आप सिर्फ अपने आप से पूछो कि आपकी रियल लाइफ में ऐसा क्या सुनने को मिलता उनके मुंह से आपको, जिससे आपको विश्वास हो जाता है यार ये इंसान सचमुच मेरे लिए केयर करता है, या ये इंसान का सचमुच प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है. और वो सुन के आपको जो सेटिस्फैक्शन आती है ना, बस आपको सेटिस्फैक्शन पे पड़ा टेंशन होल्ड करके रखना है. दैट्स इट. दैट इज़ हाउ सिंपल इट इज़. कुछ भी बोल सकते हैं ना, जैसे सपोज अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप चाहते हो तो ऐसा क्या कहते वो. जैसे बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं, वो कहती हैं अब वो चाहे सामने से ऐसा भी कह देना कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो मुझे विश्वास नहीं होता. देन आई एम लाइक कि ठीक है, उन्होंने आपको पूरे फैमिली से ऐसे मिलवा दिया है, एंड पूरी फैमिली ने आपको तसल्ली दे दिया, एंड दे हैव रिक्वेस्टेड यू सो बैडली, तब आप मानते. तो कुछ लड़कियां बोलती हैं हाँ, एंड कुछ बोलती हैं ना. दैट इज़ अप टू देम. बट आपको किस तरीके से उनसे विश्वास चाहिए, ऐसा क्या करते जिससे आपको विश्वास हो जाता, दैट इज़ वेयर यू हैव टू फोकस. और वो 5-10 सेकेंड का सीन होता है. और अगर आप इन सीन्स को इन डेप्थ समझना चाहते हो, मेंबर्स ओनली है, ज्वाइन कर सकते हो. लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि पर्सनल अप्रोच चाहिए मुझे, तो आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी ले सकते हो. एंड उसके लिए आपको इस नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना होगा अपना नाम, एंड साथ में वन सेंटेंस दैट आई वांट वन टाइम कंसल्टेशन फ्रॉम यू. सो अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, कैन वी चेंज पीपल, द आंसर इज़ येस. बट ऐसे नहीं कि सामने वाले को जाके समझाना है या ये बताना है मैनिफेस्ट कर, वैसे नो. डू ऑल द थिंग्स इन योर इमेजिनेशन एज इफ़ कि सामने वाले ने ऐसा क्या कहा आपकी इमेजिनेशन में जिससे आपको विश्वास हो गया, और उस चीज़ को परसिस्ट करना है हमें. परसिस्टिंग के लिए भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, यू कैन वॉच माई वीडियो जो लास्ट मैंने पोस्ट किया था, 3 मिस्टेक्स दैट आई बेट यू आर डूइंग 3 मिस्टेक्स, दीज 3 मिस्टेक्स. सो आई होप इस वीडियो से किसी ना किसी को कुछ समझ आया हो, किसी की अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ हुई हो. एंड दैट्स ऑल. So that's all for today. Keep on watching my videos, and I will see you in the next episode. Bye.